स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके ईयरली एग्ज़ाम 2026 में काम आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो चैप्टर है वो ईयरली एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर का आएगा 2025-26 में, और इसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उनमें 2 आपके 1-1 नंबर के और एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहली बात तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसके वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। रेडियन माप को अगर डिग्री माप में बदलना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिग्री माप को रेडियन में बदलना हो तो यहाँ पर हम जो डिग्री माप है उसको अगर उसमें बदलना हो, किसको, रेडियन को, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। और रेडियन वाले को अगर रेडियन में बदलना हो, किसको, डिग्री माप को, तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब। भाई डिग्री दे रखा है, डिग्री वाला यहाँ रख दीजिए, रेडियन वाला आ जाएगा, और रेडियन वाला दे रखा है यहाँ रख दीजिए, डिग्री वाला आ जाएगा। ओके। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। और इसको हम लाल बटा कक्का से आसानी से समझ सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय संबंधों के बारे में। ये भी हमने देखे हैं बच्चों, 10th क्लास से देखते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, और यहाँ से 2 सूत्र बन सकते हैं। इसमें से ये वाला अपने बहुत ज़्यादा काम का होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। जैसे कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, और यहाँ से सेक थीटा का मान अपने काम का होता है। टेन थीटा कोट थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होता है, यहाँ से भी 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। एक ये अपने पास टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन थीटा। क्विक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, एक बार ये सूत्रों को अच्छे से आप देख लेना, याद करना। बिना सूत्रों के त्रिकोणमिति या सॉल्व नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से भी 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से भी 2 फॉर्मूले में निकल जाएगा। सेक स्क्वायर के लिए टेन स्क्वायर को इधर भेजो, और टेन स्क्वायर का निकालना है तो 1 को उधर भेजो। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ से भी 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। ये आपकी सर्वसमीकाएं हो गई। सारणी जो आपने पढ़ी हुई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमिति के जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने इसको यूँ बनाया, तो ये देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें तो सारे के सारे प्लस के होंगे, साइन कोस, ये सारे के सारे यहाँ पर ये आपको प्लस के दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर सेकंड में साइन और कोसेक तो प्लस के, बाकी के नेगेटिव। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो ये चिन्ह कर सकते हैं। इसको बच्चों हम चेंज लाइन बोलते हैं, ये नो चेंज लाइन। चेंज लाइन नो चेंज कैसे, चेंज का मतलब आपका साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन, ये याद रखना है अपने को। टेन का कोट और कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो जहाँ पर आपके पास 90 डिग्री दिख जाए या 270, तो वो चेंज लाइन में है। और अगर अपने पास 0 डिग्री या 360 डिग्री या इसके मल्टीपल में दिखे या 180 डिग्री दिखे, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये कैसा है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन। स्टेप से सभी मान अपने ज्ञात करेंगे। आगे चलते हैं कुछ योग और अंतर वाले सूत्र। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार टेन वाला, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी वाले में ऊपर माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कोट वाले में कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए माइनस बी में कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए।
यहाँ से अपने को इन जो 4 फॉर्मूले थे, 1 नंबर 2 3 4, इन चारों में से देखिए इन दोनों को जोड़ोगे पहले दूसरे को, तो यहाँ से आपके पास मान निकल के आ जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस वाले, और यहाँ पर ये 2 टाइम हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले अपने यहाँ पर, ये जो 4 फॉर्मूले हैं इन 4 फॉर्मूलों से बनते हैं। पहले दूसरे को जोड़ने पर पहला फॉर्मूला, पहले में से दूसरा घटाया ये वाला फॉर्मूला, तीसरे चौथे को जोड़ने पर ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर चौथे में से तीसरे को घटाया हमने तो यहाँ पर ये 12वें नंबर का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों, एक बार अच्छे से रिवीजन करना फॉर्मूलों का। आगे चलते हैं और कुछ काम के, और इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पिछली बार इन 4 फॉर्मूलों पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो। साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 कोस एक्स माइनस वाई बटा 2, साइन माइनस का आ जाए तो यहाँ पर 2 पहले कोस आ जाएगा, बाद में साइन आ जाएगा, बाकी एक्स प्लस वाई बटा 2 एक्स माइनस वाई बटा 2 आएगा। कोस वाले में देखो प्लस वाला है तो कोस कोस ही आएगा दोनों जगह, और माइनस है तो साइन साइन आएगा। चौथे में यहाँ पर बाहर माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। फिर यहाँ पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, पहले और दूसरे को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ऐसे भी आपके 2 सवाल दे रखे हैं प्रश्नावली में, तो ये वहाँ पर ये फॉर्मूले काम आते हैं दोनों। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर जैसे अपने साइन 2 थीटा का यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला देखा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x को टेन के पदों में भी लिख सकते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को हाफ फॉर्मूले में बदलेंगे तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा दोनों जगह। ओके, कोस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले, एक तो बेसिक फॉर्मूला तो ये वाला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको अगर आप साइन को कोस में बदल दोगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। कोस 2x यहाँ पर इसको साइन में बदल दोगे तो ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोस 2x बराबर इसको भी टेन में बदल सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में ये 1 को अगर इधर ले जाऊँ, ये 1 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस 2x और बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत जगह काम आता है अपने पास फॉर्मूला। ऐसे ही अगर इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊँ और कोस 2x को इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस के कोस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला भी आपके बहुत काम आता है। 10 वाला 2x वाला सूत्र, तो देखिए बच्चों ये साइन वाला ये कोस वाला, साइन वाले में कोस वाले का भाग लगा देंगे तो ये वाला 10 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर 3x वाले भी देखो, साइन 3x में याद रखो 34, 3 और 4, और कोस 3x में याद रखो 43, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस के 3 कोस एक्स, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। 3x बराबर 3 tan x माइनस के 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे। अब इसके आधार पर हम पहले PYQ देखते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं उसका क्यों फेवरेट बन गया है। साइन 765 डिग्री का मान देखिए 3 बार PYQ लिखने का मतलब 3 बार आ चुका है, 2 बार हाफ ईयरली में, 1 बार ईयरली में। तो जब से आपके जो समान परीक्षा के अंतर्गत एक ही पेपर बनने लगा है तब से तीनों बार ये सवाल आया है। तो साइन 765 डिग्री का मान निकालना है अपने को, साइन 765 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 टाइम 360, ये हो गया 720 प्लस 45 हो गया। तो यहाँ पर साइन ये वाला कौन से चतुर्थांश में गया, पहले में तो प्लस का ही होता है, साइन 45 का मान 1/√2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे तो कह रहा है 240 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलने के लिए π/180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे 3 बार और 4 बार, तो 4π/3। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन आया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये पिछली बार ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला में। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, देखिए LHS लोगे आप, यहाँ पर है साइन x और साइन 3x बटा में कोस x कोस 3x, ये वाला दे रखा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला, एक तो साइन x प्लस साइन y का और एक कोस x प्लस कोस y के। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 कोस x माइनस वाई बटा 2,
और कोस वाले में कोस कोस ही आता है, कोस एक्स प्लस वाई बटा 2 और कोस एक्स माइनस वाई बटा 2। चलो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए। देखिए x की जगह x है और y की जगह 3x है, तो 2 साइन x प्लस 3x बटा 2 कोस x माइनस 3x बटा 2। ओके, यहाँ पर 2 कोस x प्लस 3x बटा 2 कोस x माइनस 3x बटा 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। 4x अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए, ये वाला हो जाएगा 2x। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपने पास कोस माइनस के 2x अपॉन में यहाँ पर ये वाला हो जाएगा कोस 2x और कोस माइनस 2x। एक बार चेक कीजिए, यहाँ पर ये 2x ही है, यहाँ पर ये क्या है 2x है, 3x से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए साइन 2x, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, तो कोस x ही आ जाएगा। यहाँ पर ये साइन था आपका साइन, और अपॉन में कोस 2x और यहाँ पर कोस 2x, तो ये वाला आपका कोस से यहाँ पर ये 2x था तो x ही तो बचेगा, यहाँ पर ओनली x ही बचेगा, तो ये आ जाएगा कोस x। ओके, कोस x से कोस x कैंसिल, tan 2x हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या था, RHS था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोस 3x का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है कोस 3x का, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, ये होता है 4 कोस क्यूब x माइनस के 3 कोस x। बस सिंपल सा ये लिखना था इसमें। फिर यहाँ पर ये कह रहा है इसको सिद्ध करने के लिए सीधा देखो LHS में गया, फॉर्मूले आपको वहाँ से देखने हैं। कोस वाला फॉर्मूला है तो LHS में सीधा फॉर्मूला बताइए, 2 कोस 7x प्लस 5x अपॉन 2 कोस यहाँ पर 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन साइन माइनस वाला है आपके पास, साइन माइनस वाला है तो 2 कोस 7x प्लस 5x अपॉन 2, और यहाँ पर साइन आएगा साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कोस x 12/2 6x और कोस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x/2 यानी कि x, यहाँ पर कोस वही 6x और यहाँ पर साइन x, ये कैंसिल, कोस x बटा साइन x क्या आ जाएगा कोट x, और ये आपके पास RHS। तो ये भी PYQ का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो बार बार। चलिए tan 4x का, tan 4x के लिए चलते हैं। यहाँ पर LHS में गए, LHS में tan 4x है, इसको लिख सकते हैं tan 2x। यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब x की जगह यहाँ पे 2x है तो ये इस टाइप से आ गया। फिर से दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। यहाँ पर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 tan x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे 1 से, तो यहाँ पर एलसीएम लिया था तो ये 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये 4 tan x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको
मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसको खोलोगे तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, इसका होल स्क्वायर खोल लिया। फिर माइनस का 4 10x भी है, देखिए ये एक बार ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 10x बच गया एक तो ऊपर, और 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बच गया अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर अपने पास ये जो दे रखा है 4, ये 10, यहाँ पर ये स्क्वायर था, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 4 का तो कर दिया हमने, इसका नहीं किया, तो ये 10 स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ से ये 4 और ये 2, तो टोटल हो गए 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 10 की पावर 4x, और यही आपको RHS में दिख रहा होगा, तो ये इसे सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला भी आपका PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, वही LHS लोगे आप। LHS में cos 6x है, क्यों नहीं इसको ऐसे लिख दिया जाए cos 2 3x, 6x हो गया। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, x की जगह 3x है माइनस का 1। अब इसको cos 3x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब cos 3x का फॉर्मूला याद है, बोलो क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर माइनस 1 2। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो a का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos की पावर 6x, फिर माइनस 2ab 12 और ये 24 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगी यहाँ पर पावर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x से और माइनस 1, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 32 cos की पावर 6x, और यहाँ पर 48 cos की पावर 4x, ये हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 1 एज इट इज, और ये आपका बराबर में RHS आ गया, और यही अपने को सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 डिग्री के माप को रेडियन में बदलिए, तो ये 25 डिग्री आपका, इसको आप बदलोगे किस में, रेडियन में, तो पाई बटा 180, 0 यहाँ पर 5 का भाग देखते हैं, इसमें बजाएगा 5 बार, तो ये 5 पाई, और इसमें जाएगा 36 बार, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है sin 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो कितने सिंपल PYQs पूछे गए हैं पहले भी। 6 डिग्री के माप को, 6 रेडियन की माप को डिग्री में बदलिए, तो 6, अब इसको अपने को ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में बदलेंगे, 6 रेडियन तो बराबर 6 180 बटा पाई। अब ये किस में हो गया अपने पास, ये हो जाएगा डिग्री में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 22 बटा 7, इसको कैंसिल कर देंगे बटा 11, ये वाला अपने पास डिग्री में चल रहा है। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे अलग से, किसको 11 से, तो कितनी बार जाएगा 3 4 फिर 3 और 7 बच गया अपने पास, तो यहाँ पर 7 बटा 11 ये डिग्री। अब इसको लिख सकते हो 343, ये तो डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 7 बटा 11 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ जाएगा, करो बच्चों। अब ये वाला मिनट को भी आप सही से करो, यहाँ पर 11 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, सही किया है क्या, चेक करना एक बार। तो यहाँ पर
ये हो गया 343 डिग्री और 38 मिनट। अब भी बच गया 2/11। अब ये मिनट है, इसको सेकंड में बदल देते हैं। यहाँ पर ये डबल डेश लगा देंगे, ठीक है। अब ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये 343 डिग्री 38 मिनट और ये 120/11। इसमें भाग लगाओगे तो 11 बार, लगभग 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 11 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना लगभग, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान ज्ञात करना है यहाँ पर बच्चों। ये मान ज्ञात करने के लिए अपने पास यहाँ पर साइन, ये कितना डिग्री है बताइए, 30। साइन 30 की वैल्यू बताओ, देखिए कितना होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी 1/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसको जोड़ोगे तो 1/2 माइनस का 1, फाइनल आंसर माइनस का 1/2, ये आंसर। तो ये सारे PYQs थे आपके, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस थे। अब देखिए एक और आया हुआ है, ये साइन 15 डिग्री का मान। साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? साइन 15 डिग्री को लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो। यहाँ पर साइन A माइनस B का फॉर्मूला, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, ठीक है बच्चों। बताइए इसका मान 1/√2, कोस A 30 का मान √3/2, यहाँ पर 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, तो ये आ गया √3 और यहाँ पर 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम बोलो तो यहाँ पर √3 माइनस 1, 2√2। अब इसका चाहो तो आप प्रमेयकरण करके भी बता सकते हो, ठीक है, नीचे वाली राशि का। अदरवाइज ये इस टाइप से छोड़ दो। आगे देखें यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है। यहाँ पर ये वाले में इस वाले को सॉल्व देखो कैसे करना है। LHS ले लेते हैं। यहाँ पर LHS में आपके पास है साइन 5x माइनस के 2 साइन 3x प्लस का साइन x बटा में कोस 5x माइनस के कोस x। यहाँ पर इन दोनों को साथ में लो, साइन 5x को प्लस साइन x को, दोनों को साथ में ले लिया, माइनस के 2 साइन 3x को ऐसे रहने दिया, और कोस 5x माइनस के कोस x। अब इन दोनों में रूल लगाता हूँ मैं, सूत्र। यहाँ पर साइन वाला प्लस वाला तो 2 साइन, बताइए दोनों को जोड़ेंगे 5x प्लस x/2 और कोस 5x माइनस x/2 माइनस के 2 साइन 3x। ओके, अब यहाँ पर कोस और वो भी माइनस वाला, तो इसमें क्या आ जाता है बच्चों आपके पास, यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस के 2 साइन में आ जाएगा दोनों ही, साइन 5x प्लस x/2 और यहाँ पर साइन 5x माइनस x/2, ठीक है। चलिए ये वाला हो जाएगा 2 साइन 6/2 यानी कि 3x, ये वाला 4x यानी कि कोस 2x हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 3x। ओके, यहाँ पर माइनस 2 साइन 3x हो जाएगा और साइन 2x हो जाएगा। ऊपर वाले में दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन 3x कॉमन है। क्या बच गया, कोस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस के 2 साइन 3x साइन 2x। देखिए बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस के कोस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर वो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में क्या बच जाएगा, साइन 2x। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर x होता है, और इस वाले को लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10x, और यही देखो RHS में दे रखा था। तो इस टाइप से ये सिद्ध करना था आपका 13वां क्वेश्चन, जो कि आपके आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो जो सुई की लंबाई है वो तो हो जाएगी r बराबर हो गई 1.5 सेंटीमीटर।
अब आगे नोक 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी, मिनट की सुई है, वो 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 मिनट में। एक मिनट में बना कोण मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का होता है। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा बताइए, 40 मिनट में बना कोण 6 गुना 40 यानी कि 240 डिग्री। या इसको 240 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बटा 180 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 पाई बटा में 3, ये इतना रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नो कितनी दूरी पर चली है। तो बच्चों देखिए, आपकी ये जैसे कोई घड़ी है और यहाँ पर ये जो घड़ी है ये यहाँ से मान लो 40 मिनट यूँ चल गई, ये 240 का हो गया यहाँ पर। तो यह वाला L पूछ रहा है, L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है थीटा आर। L का यहाँ थीटा का मतलब हो गया 4 पाई बटा 3 और R का मान 1.5। इस 1.5 को 4 से गुणा कर दो, 6 पाई बटा 3 यानी कि 2 पाई आ जाएगा। पाई का मान 3.14 होता है क्या, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28। तो ये जो घड़ी है कितनी दूरी पर, ये जो सुई है वो कि यहाँ से चालू हुई और यहाँ तक आई तो कितनी दूरी चली, ये L और L बराबर आ गया 6.28 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में परिक्रमण 360 बार घूम जाता है, 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण के बारे में बात करते हैं। एक अगर कोई चक्कर लगाता है तो वो 2 पाई होता है, तो 360 लगा रहा है ये तो कितना हो जाएगा 720 पाई। इतना रेडियन में अपने पास एंगल आ गया, ये रेडियन में हो गया। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी वही बात हो जाएगी 720 पाई रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 1 सेकंड का पूछा है, ओनली 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 720 पाई में किसका भाग लगा दो, 60 का, 0 कट गया, 6 का भाग 12 बार, तो 12 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियन। इतना 1 सेकंड में कौन बना रहा है वो आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कई बार। अगला देखिए, मान ज्ञात करने वाला, और इन दोनों सवालों में से 16 और 17 में से एक सवाल मेरे हिसाब से उसको पूछना ही पूछना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर साइन 31 पाई बटा 3 को आप लिख सकते हो साइन, इसमें डिवाइड कर दोगे तो 10 पाई प्लस का पाई बाई 3। देखिए वापस एलसीएम लीजिए तो ये 30 और ये 1 तो 31 हो जाएगा। साइन 10 पाई ये 2 पाई के गुणज के रूप में है, तो साइन पाई बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर। और साइन पाई बाई 3, साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। मैच कीजिए, देखा यही है क्या। अगला कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोस थीटा ही होता है। तो सबसे पहली बात तो कोस 1710 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक चक्कर में हम जानते हैं कितना होता है 360। तो यहाँ पर 2 3 4 5 चक्कर जाएंगे तो 1800 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं, कोस इस वाले को 1710 को क्या लिख सकते हैं हम, 1800 में से कितने घटा दें, 90। कैसे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1710। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस कितना 5 टाइम 360 माइनस के 90। अब कोस 360 माइनस 90 मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में को 360 नो चेंज है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। और कोस 90 का मान बच्चों क्या याद है आपको, 0 होता है क्या, यस 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। एक ये सवाल भी आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए चालू करते हैं। 13 पाई बटा 12, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 भाग लगाएंगे तो पाई प्लस का पाई बटा 12। पहली बात तो ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। आगे इतनी बात समझ में हो जाएगा 13। अच्छा 10 180 प्लस थीटा नो चेंज है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पाई बटा 12। अब पाई का मतलब आपको पता है 180 होता है, इसमें 12 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 15 टाइम। तो ये एक्चुअल में 10 15 की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, और 10 15 की वैल्यू 45 माइनस 30। यहाँ पर 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a
टेन ए की जगह 45, टेन बी, टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस 1/√3 हो जाएगी टेन 30 की वैल्यू, अपॉन में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3, ये वाला हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो √3 माइनस 1, √3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1। इसका प्रमेयकरण कर लेते हैं। प्रमेयकरण करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1, √3 - 1 से। ये ऊपर वाला √3 - 1 2 टाइम हो गया, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 - 2 √3 + 1, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 3 - 1 हो जाएगा। 1 और 3 4 हो गए, 4 - 2 √3 अपॉन में 2, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो 2 - √3 मैच कीजिए, ये आंसर आएगा आपके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ये सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, इस बार आने के इसके भी पूरे चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे 10 3x 2x x ऐसे दिख रहा है आपको, तो एक काम कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए 3x बराबर क्या होता है 2x + x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड 10 लगाइए, 10 3x तो इधर भी 10 लगाइए, 10 2x + x, अब ये ब्रैकेट में है। यहाँ देखिए 10a + b का फॉर्मूला, तो 10 2x + 10x अपॉन 1 माइनस का 10 2x 10x ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर है 10 3x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 3x हो जाएगा, माइनस का 10 3x 10 2x और 10x, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो गए, ये भी और ये भी, किससे इससे, और बराबर में क्या चल रहा था 10 2x प्लस का 10x। इन दोनों को इधर बुला लें तो 10 3x माइनस का 10 2x माइनस का 10x, ये दोनों इधर के माइनस के हो गए, और ये इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का 10 3x 10 2x और 10x, एक ही पद है, पता है, हम लिख सकते हैं एक बार वापस से 10 3x 10 2x 10x बराबर 10 3x माइनस 10 2x और माइनस का 10x। इसी टाइप का एक कोटेक्स का भी सवाल है बच्चों, वो भी आप हल करके अच्छे से देखना, वो उसके भी आने के चांसेस हैं। चलिए 20वें क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला खोलिए आप तो LHS के लिए, LHS में चलते हैं। तो यहाँ पर cos पाई 4 + x प्लस cos a - b वाला, ठीक है, तो cos a + b वाले में cos a cos b माइनस sin a और sin b ऐसे होता है, ठीक है, प्लस cos a cos b प्लस sin a और sin b। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये 2 टाइम हो गया, 2 टाइम cos π/4 cos x, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है cos x, √2 को इससे 2 से कैंसिल करेंगे, √2 बचेगा ऊपर, cos x बराबर में RHS। तो ऐसा सवाल भी वो पूछ सकता है, ठीक है, सिद्ध करने वालों में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, LHS लीजिए, LHS में 10 π/4 + x है और अपॉन में 10 π/4 - x है, बराबर, बताइए 10a + b का फॉर्मूला याद है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, माइनस वाला क्या कहेगा 10 π/4 - 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 10x। ओके बच्चों, अब देखिए ये 10 π/4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 + 10x हो गया, यहाँ पर 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ये वाली, तो 1 ये माइनस का 10x इतना ही बचेगा। अच्छा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10x और 1 प्लस का 10x, यहाँ पर 1 + 10x 1 - 10x मल्टीप्लाई 1 + 10x 1 - 10x, यहाँ पर
ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, तो एक साथ लिख सकते हैं 1 + tan x और 1 - tan x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों RHS में क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था क्या। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके LHS इसके भी आने के पूरे चांसेज हैं। देखिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक में, मैं केवल उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करवाना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। बाकी प्रश्न आपको सभी करने होते हैं, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही आपको अच्छा करवा सकती है पेपर को, ठीक है। तो लेकिन ये लास्ट टाइम पर जो आपको देखकर जाने ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इनमें से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो एक बार देखा हुआ होता है तो बहुत काम का होता है, तो एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइए। चलिए LHS में चलते हैं। sin x माइनस का sin y cos x प्लस cos y, दोनों के फॉर्मूले आपको आते होंगे। चलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बटा 2 sin x माइनस वाई बटा 2 अपॉन 2 कोस वाले में क्या होता है कोस x प्लस वाई बटा 2, और यहाँ पर बताइए बच्चों क्या होगा कोस x माइनस वाई बटा 2। ये 2 कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, क्या बच गया साइन x माइनस वाई बटा 2 और कोस x माइनस वाई बटा 2। साइन बटा कोस, थीटा की वैल्यू सेम है तो tan x माइनस वाई बटा 2, और यही देखो आपके RHS में दे रखा था, यही अपने को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है ये वाला भी। tan यहाँ पर लिखते हैं, माना x बराबर π/8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर क्या हो जाएगा π/4। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 8 को कैंसिल कर देगा, 4 ही बचेगा। दोनों साइड 10 लगा दो, tan 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए tan π/4। ओके चलिए अब यहाँ पर इस tan 2x के 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x ऐसा लिख सकते हैं, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 tan x बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर x, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर बुला लो तो tan स्क्वायर x प्लस का हो गया प्लस 2 tan x है और माइनस का 1 बराबर 0। पुनः एक बार और मानते हैं, यहाँ पर मानना tan x बराबर y मान लेते हैं, tan x बराबर क्या मान लेते हैं y, तो समीकरण क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 2y माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य जी से निकाल सकते हैं, तो y बराबर यहाँ पर बताइए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, तो b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, बोलिए क्या हो गया 4, फिर माइनस b, तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस का 4ac, तो 4a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर अपॉन में 2 × 1। सूत्र कौन सा लगाया मैंने, जो x की वैल्यू निकालते थे अपने -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो y बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस ये 4 4 8 हो गया, 8 को 2√2 लिख सकते हो आप, और ये 2 से कैंसिल करोगे तो y बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस √2, सॉरी यहाँ पर भी 2 ही बचेगा, कैंसिल हो जाएगा वो 2 कॉमन लेकर। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आई, y बराबर एक तो माइनस के 2 प्लस √2 आया, या y बराबर माइनस के 2 माइनस √2। अब बताओ π/8 की वैल्यू जो होती है वो कौन से कोऑर्डिनेट में बताएगा, इसकी वैल्यू लगभग 22.5 डिग्री होती है, ये 22.5 डिग्री ही है, तो 22.5 डिग्री का जो मान होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और फर्स्ट में कैसा मान होना चाहिए अपने पास, प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों, प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार वापस से चेक कीजिए कि ये प्लस की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर आपने ये tan 2x को किया, और यहाँ पर tan x बराबर y हो गया, y स्क्वायर प्लस के 2y माइनस 1, तो यहाँ पर b स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4, फिर यहाँ पर यहाँ पर 2 ही था, ये यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 2 थी, मैंने इसको 4 कर दिया, ये 2 हो जाएगा,
तो 2 के कारण बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, ये -1 और ये -1। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, y इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। 10x y की जगह 10x बराबर -1 प्लस के √2, या हम यूँ लिखें 10x बराबर -1 के √2। x की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, x का मान अपने पास π/8 था, π/8 बराबर -1 प्लस के √2, या यहाँ पर आप लिखोगे 10 π/8 बराबर -1 के √2। ये आपका एग्राही हो गया। देखिए माइनस माइनस जुड़ के माइनस क्या ही आएगा, और जब कि मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, अतः 10 π/8 की जो वैल्यू है वो आपकी √2 - 1 होगी, और ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। अब ये अपने पास 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कोस स्क्वायर का फॉर्मूला, कोस स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cos 2x अपॉन में 2। ये वाले फॉर्मूले को आपको इसमें यूज करना है LHS में। चलिए करते हैं, यहाँ पर LHS में गए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो यही 1 + cos 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखिए 1 तो आ गया यहाँ पर, प्लस अब cos 2x, अब ये x रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस का 2π/3 ऐसे हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस सेम यहाँ पर भी बताइए 1 + cos 2 से गुणा करोगे 2x माइनस के 2π/3 अपॉन में 2। देखिए सब में 2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लिया, बच गया कौन, 1 + cos 2x प्लस 1 + cos 2x प्लस 2π/3 और प्लस 1 + cos 2π/3। ठीक है, 1 2 3 ये वाले को भी आगे ले लेते हैं, ये 3 आ गया, प्लस के cos 2x प्लस cos 2π प्लस से 2x है यहाँ पर 2x, अब 2π/3 प्लस के cos 2x है 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 2π/3। ओके, थोड़ा ध्यान से करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर हम इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर देखिए 1/2 3 प्लस के cos 2x है, प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फिर ये वाला प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम हो गया, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 टाइम cos 2x, और ये वाला cos 2π/3। 2π/3 की वैल्यू आप देखोगे 120 डिग्री होता है। cos 120 डिग्री का मान तो बड़ा फेमस होता है, क्या मान है बताइए, ये मान होता है आपका -1/2, -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 3 प्लस cos 2x, और यहाँ से माइनस से करोगे तो माइनस के cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2, और ये आपका RHS में दे रखा है, चेक कीजिए यहाँ पर 3/2 ही है, तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको एक बार, बस ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा इसमें और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आने के इस बार पूरे चांसेज हैं। देखिए LHS में चलते हैं, और LHS में जाके अगर हम इसको पहले यहाँ पर खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, या पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, cos x प्लस के cos y का होल स्क्वायर और sin x माइनस के sin y का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ओके, चलिए यहाँ पर अपने पास इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। बताइए बच्चों क्या आएगा इसका फॉर्मूला, बोलिए। इसका कोस वाले का फॉर्मूला होता है 2 cos और x + y/2 और cos
एक्स माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका भी बताइए फटाफट। माइनस पड़ेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर कीजिए। 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, बाई 2। अब क्या बच गया यहाँ पर? कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। इसमें क्या बच गया? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। ये दोनों बच गए। अब ये बच गए तो अपने पास 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2। बताइए, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है तो क्या 1 आ जाएगा? क्या बचेगा? क्या 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 और यही RHS में दे रखा है। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर वाला भी दे रखा है, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 कुछ ऐसा आता है उसमें, तो वो भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक बार इसका दोहरान जरूर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। आगे 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके सूत्र हमेशा याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद।